We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कूटनीति की दुनिया में दोस्ती और भरोसा दोनों साथ हो तभी बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन जब भरोसा ही सवालों के घेरे में आ जाए तो सबसे करीबी पड़ोसी भी दूरी पर खड़े नजर आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों ईरान और पाकिस्तान के बीच दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थ बनने की कोशिश जरूर की। इस्लामाबाद चाहता था कि वो दोनों देशों के बीच संवाद की कड़ी बने और बातचीत को आगे बढ़ाए, लेकिन ये कोशिश अब सवालों के घेरे में आ गई है। ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो पाकिस्तान को इस भूमिका में पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानता। ईरान की संसद के सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर खुलकर सवाल उठाए हैं। रेजाई का कहना है कि एक मध्यस्थ का सबसे बड़ा गुण निष्पक्षता होता है, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद हमेशा अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है और खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने से बचता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भले ही ईरान का अच्छा पड़ोसी और मित्र हो, लेकिन जब बात संवेदनशील कूटनीतिक बातचीत की आती है तो भरोसे की कमी साफ नजर आती है। रजाई के मुताबिक पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार किया, लेकिन बाद में उनसे पीछे हट गया। उनका आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं रखा, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। ईरानी सांसद ने लेबनान और जब्त संपत्तियों से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि अमेरिका ने इन मामलों में भी कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया और पाकिस्तान ने इन अधूरी प्रतिबद्धताओं को लेकर कोई ठोस रुख नहीं अपनाया। इन बयानों के बाद साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका पहले जैसी नहीं रही। जहां एक तरफ इस्लामाबाद खुद को एक पुल के रूप में पेश करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान उसे एक झुके हुए पक्ष के रूप में देख रहा है। हालांकि इस बीच कूटनीतिक कोशिशें पूरी तरह थमी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार बातचीत को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर समेत कई अहम नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले अरागची ओमान भी गए थे, जहां उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। खासतौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर बातचीत अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चर्चाओं में सिर्फ परमाणु मुद्दा ही नहीं, बल्कि समुद्री मार्गों के लिए नए कानूनी ढांचे, सुरक्षा गारंटी, मुआवजे और अमेरिका द्वारा लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों को हटाने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। इस्लामाबाद दौरे के बाद अब अरागची रूस पहुंच चुके हैं। वहीं बातचीत की रफ्तार धीमी पड़ने के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो उसे खुद आगे आना होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने पाकिस्तान में प्रस्तावित वार्ता को रद्द कर दिया है।